हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश। जैसे कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी और यूजीसी के जो रिकमेंडेशन थे, रिपोर्ट थे और फाइनल डिसीजन था, उसके रिलेटेड मैंने कल आपको 2 वीडियो दिया था कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स की वो किस तरह से होगी, उसका क्या रिकमेंडेशन दिया गया है यूजीसी को कुहड़ कमेटी के द्वारा। तो बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूज़ थे, दूसरे कुछ यूट्यूबर्स ने उसके बारे में बताया था कि ये फेक रिकमेंडेशन है क्योंकि ये वेबसाइट पर नहीं है। तो मैंने उसके लिए दूसरा भी वीडियो बना के आपको दिया था कि ये जो रिकमेंडेशन है सीधे वेबसाइट पर नहीं आता, जब ये फाइनलाइज हो जाए तब वेबसाइट पर उसकी सर्कुलर आएगा उससे रिलेटेड और गाइडलाइंस आएगी। तो कल रात में ही ट्विटर के जरिए हमारे जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर आरपी यानी रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने ट्वीट कर दिया था एचआरडी के ट्विटर हैंडल पर और अपने खुद के भी ट्विटर हैंडल पर, और वेबसाइट पर भी जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आओ चलो देखते हैं क्या क्या चेंजेस है, अब यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे होगी और यूनिवर्सिटी को क्या गाइडलाइंस दिया है यूजीसी ने। सीधे वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर ये रही यूजीसी की वेबसाइट, आप देख सकते हो ugc.ac.in, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप आते हो तो यहाँ पर नोटिस में आपको दिखेगा, यहाँ देख सकते हो। इसको रिफ्रेश करते हैं, वेबसाइट को रिफ्रेश किया है तो अब देखो यहाँ पर एक नोटिस का कॉलम है। तो ये आप देख रहे हो यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा है। अब ये जो गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड लेटर रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक लिंक, ऑफिशियली यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर जो रिकमेंडेशन थे उसको गाइडलाइंस एंड सर्कुलर के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो लेटर, 2 चीज़ें आई है। एक लेटर आया है, यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेटर दिया है कि आपको एग्ज़ाम कैसे लेना है, गाइड किया है। अब सारी यूनिवर्सिटी जो है इस लेटर को फॉलो करेगी। और दूसरा क्या है, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है कि एग्ज़ाम कैसे होगी और एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो कैसे होगा या एडमिशन कैलेंडर कैसे होगा, ये दोनों चीज़ों के लिए 2 नोटिस दिया है, 2 लिंक है। पहली लिंक पर आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का ये लेटर मिल जाता है। ये यूजीसी ने जो लेटर है किसको दिया है, ध्यान से देखो, टू द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस। जितने भी वाइस चांसलर हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के पूरे इंडिया में, उनको, और जितने भी कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल को। ये यूजीसी ने, यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कंट्रोल करता है सारी यूनिवर्सिटीज़ को। जो यूजीसी बोलेगा वही यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, वही डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो इन्होंने क्या किया, यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, यानी जो कोविड-19 ये महामारी है, इसके दौरान जो यूजीसी ने एग्ज़ाम लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है डिसाइड की है। अब ये जो गाइडलाइंस क्या है, मोस्ट ऑफ जो हमने यूजीसी की जो रिपोर्ट थी कुहड़ कमेटी की, उसके अंदर कल देखा था, डिस्कस किया था, और उन्होंने यूनिवर्सिटी को और जो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस है उनको सीधा बोला है कि हम जो गाइडलाइंस दे रहे हैं उसको ही फॉलो करना है और उसी तरह से एग्ज़ाम लेना है। तो ये कहाँ दिया गया है, यूनिवर्सिटी ने जो दिया हुआ ये गाइडलाइन का सर्कुलर है जो रिलीज हुआ है, यहाँ देखेंगे 29 अप्रैल, कल रात में रिलीज हुआ है, आज 30 अप्रैल है। तो ये अब यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है। अब आप लोगों की जो डिज़ायर ये है कि मैं अगर SY BCom में हूँ, मैं TYBA में हूँ, या मैं MA में हूँ, या मैं MSc में हूँ, या मैं इंजीनियरिंग में हूँ, मैं फार्मेसी में हूँ, तो मेरी एग्ज़ाम का बताओ, मेरा क्या होगा, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड, आप लोग ऐसे चाहते हैं। ये जो एक जनरल रिपोर्ट है, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को भेज दिया है लेटर कि आपको इस तरह से एग्ज़ाम लेना है। तो किस तरह से एग्ज़ाम लेना, वो भी वेबसाइट पर दूसरा लिंक में आपको मिल जाएगा। ये पूरा गाइडलाइंस का PDF है। अब ये गाइडलाइंस PDF आप पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 7 पेजेस का है अप्रॉक्स। तो ये जो गाइडलाइंस है इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फिलहाल जो भी गाइडलाइंस ये है, जो कमेटी, जो कुहड़ कमेटी थी जिसने यूजीसी को रिकमेंडेशन दिया था, सेम वही गाइडलाइंस ये है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। जो अभी आपने यहाँ पर लेटर देखा, ये लेटर आप देख रहे हो रजनीश जैन, तो ये यूजीसी के हेड है, उनकी सिग्नेचर है, यूजीसी ने अप्रूव कर दिया, मतलब उनके हेड ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो जो कुहड़ कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था उसको यूजीसी ने मान्यता दे दी, और उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके रजनीश जैन जी ने पूरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को उसको फॉलो करने के लिए कहा। अब जो मैं बता रहा था गाइडलाइंस वाला PDF, ये गाइडलाइंस का जो PDF है, ये रजनीश जैन जो यूजीसी के हेड है उन्होंने रिलीज किया है। ध्यान से सुनो, कल जो PDF आया था वो कमेटी की रिपोर्ट थी, कुहड़ कमेटी हरियाणा के वाइस चांसलर, ओके।
तो अब ये इसमें क्या दिया है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो कोर कमेटी की रिपोर्ट कल देखी थी हमारे चैनल पर, वो सेम रिपोर्ट है। एडमिशन कैलेंडर भी बिल्कुल सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस है उसमें, और जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी सेम है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है। तो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, यूजीसी न्यू दिल्ली अप्रैल 2020 ऑफिशियल है, वेबसाइट पर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स भी दिया है, 5 कंटेंट दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह। ये शॉर्ट में मैं आपको बताया था, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में यही दिया गया कि कोविड की वजह से क्या क्या हो रहा है, मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह से है अभी, एकेडमिक कैलेंडर किस तरह से है अभी, और अभी जो 60-70% जो है कंटेंट पढ़ा के हो गए कॉलेज वालों के, लास्ट के कुछ पोर्शन ही बाकी थे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताया गया है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होती थी, लेकिन अभी भी बहुत ही प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये लास्ट लाइन देख लो, कीपिंग इन व्यू द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द स्टूडेंट स्पेशली इन रिमोट एरिया, इट इज़ नॉट फिजिबल टू यूनिफॉर्मली अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एट दिस जंक्चर। यानी कि बहुत से लोग गांव में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, शहरी इलाका नहीं है, तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑनलाइन तरीके से जो एग्ज़ाम है पूरी तरह से इंडिया में एक साथ या यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग लेना पॉसिबल नहीं है। ऐसा ये सिर्फ मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस पॉइंट में कहा गया है, लेकिन एग्ज़ाम कैसे लेना इसके लिए आगे अलग से पॉइंट है, वो देखेंगे। एकेडमिक कैलेंडर भी ये यहाँ पर ब्रीफ है थोड़ा सा। अब यहाँ से गाइडलाइंस है, देखो जो यूजीसी के राकेश जैन जिन्होंने मॉडिफाई करके कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया यहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए, क्या किया है उन्होंने यहाँ बताया है कि ये जो रिकमेंडेशन जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया था, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, ओके, यूजीसी के लिए जो गाइडलाइंस के लिए रिकमेंडेशन दिया था उसके बेसिस पे उन्होंने बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है आप लोगों के लिए, आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके एग्जाम का क्या होगा, तो मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्टेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी कि जो एग्ज़ाम होना चाहिए, ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो मेंटेन करना है। अगर आप पूरी तरह से एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे कोरोना की वजह से, तो जैसे कि कल मैंने बताया था रिकमेंडेशन के ही तरह MCQ OMR बेस्ड एग्जाम ले सकते हो, ओपन बुक एग्जाम ले सकते हो, ओपन चॉइसेस असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बेस्ड इंटरनल एग्जाम इस तरह से ले सकते हो अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हो तो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी को बोला गया आप अपने लेवल पे डिसाइड करो, यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया, बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं जो है यूजीसी ने। दूसरा मैंने कल आपको बताया 3 घंटे की जो एग्ज़ाम है उसको 2 घंटे में कर सकते हो, ओके, 1 घंटे का कंसेशन दिया है, ओके। और इसमें बोला गया है कि मल्टीपल शिफ्ट में ले सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें बोला गया है कि जो टर्मिनल एग्ज़ाम है, सेमिस्टर एग्ज़ाम, ईयर वाइज एग्ज़ाम जो है, इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से आप ले सकते हो। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप कैपेबल हो, तो ही ऑनलाइन मोड से लो, ऐसा कहा गया है। उनके यूनिवर्सिटी के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके बेसिस पर, बट सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है आपको। अब ये भी वही है, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है यहाँ पर, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th वाला, कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो उसके जो स्टूडेंट है किस जोन में है, रेड जोन में है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, यानी वहाँ पर जो कोरोना का प्रभाव कैसा है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को एनालाइज करना है, और उसके बाद ही वो असेसमेंट के बाद ही एग्ज़ाम किस तरह से लेना वो डिसाइड करना है। हो सकता है जैसे मुंबई जैसा इलाका जो है बहुत ही डेंजरस जोन में, पुणे है रेड जोन में है, तो यहाँ पर जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन आता है देखते हैं। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी को ऐसे लगे कि यहाँ एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकती है। तो ये पूरा अधिकार जो है उन्होंने दिया है यूनिवर्सिटीज़ को, ओके। और अगर एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो उसके लिए और भी कुछ तरीके बताए यहाँ पर, देखो कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो जो स्टूडेंट है, ओके, उनको ग्रेडिंग करना है। इंटरनल इवोल्यूशन, आपको इंटरनल इवोल्यूशन जो अभी मैंने बताया, OMR, MCQ एग्ज़ाम, ओपन बुक टेस्ट, उसके बेसिस पर आप 50 मार्क का इंटरनल एग्ज़ाम ले लो, और जो 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स इंटरनल, 50% मार्क्स जो स्टूडेंट के पिछले एग्ज़ाम थे, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम या उसके पहले के एग्ज़ाम, उसके बेसिस पर आप उनको एग्ज़ाम का मार्क्स दे दो, इंटरनल मार्क्स, और पहले 50% इंटरनल मार्क्स और 50% पहले की एग्ज़ाम के ऊपर मार्क्स, ओके। और जो स्टूडेंट का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, प्रीवियस न्यू स्टूडेंट है, पहली ही एग्ज़ाम थी उसकी, तो उसको 100% इवोल्यूशन जो है इंटरनल बेसिस पर करो, इंटरनल इवोल्यूशन ही दो, प्रोजेक्ट दे दो, असाइनमेंट दे दो, ऐसा भी यूनिवर्सिटी कर सकती है, ओके। एकदम मुश्किल है कि पूरी तरह से एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन इस तरह से 100% इवोल्यूशन भी इंटरनल तरीके से यूनिवर्सिटी कर सकती है।
लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड जैसे मैंने कल बताया था मेरे सेकंड वीडियो में कि सभी बच्चों को प्रमोट तो करना ही है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेकंड ईयर का एडमिशन लेना ही है अगस्त में, ठीक है, सेकंड ईयर का एडमिशन लेना। लेकिन आपकी कोई केटी है, किसी सब्जेक्ट में आप फेल थे पिछले सब्जेक्ट में, तो वो एग्ज़ाम आपको बाद में देना है। यही मीनिंग है कैरी फॉरवर्ड का। और यहाँ पर पूरा इस पैराग्राफ में क्लियर किया गया कि आप अगले साल के लिए तो एडमिशन ले सकते हो, अगले साल की पढ़ाई भी चालू कर सकते हो, लेकिन जो पिछले साल की केटीज़ वगैरह थी या जिस सब्जेक्ट में फेल थे वो आपको देना है। अगर आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, ओके। और यहाँ पर देखो फाइनली क्या दिया गया, मिनिमम % ऑफ अटेंडेंस। ये देखो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जो पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं इनका टर्म होता है, बहुत से लोगों का टर्म इस कोरोना पीरियड में एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को 6 मंथ यानी 6 महीने का ग्रेस पीरियड दे रहा है कि वो और 6 महीने आगे तक भी अपना जो थीसिस है या उनका जो वो प्रोजेक्ट करते हैं पूरा थीसिस वो जमा कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर यूजीसी के जो रिकमेंडेशन थे उसके बेसिस पे जो गाइडलाइंस आई है। दूसरा जो एकेडमिक कैलेंडर है जैसा था यूजीसी की रिपोर्ट में बिल्कुल वैसा ही है। क्या था, आपको 16 मार्च से 31 मई तक जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जरिए आपकी ऑनलाइन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चालू रखनी है। सिर्फ ये किया गया है जो समर वेकेशन था 1 जून से 30 जून कहा गया था, तो इन्होंने 15 जून कर दिया है, 15 दिन का समर वेकेशन। और जो जून का एंड है 16 जून से ये जो समर वेकेशन है 16 जून से 30 जून कर दिया गया है। और जो फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्शन प्रोजेक्ट वर्क था वो जून के फर्स्ट हाफ में लेना है, यानी 1 जून से 15 जून तक, ऐसा कहा गया। और नीचे यहाँ हैशटैग में कंडीशन भी दी गई है, ये हैशटैग कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो समर वेकेशन, कि अगर ये जो समर वेकेशन है इसके पहले जो ये प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो 1 जून से 15 जून के बीच में करना था, अगर वो पहले ही हो चुका है तो जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से 1 महीने का भी समर वेकेशन दे सकते हैं। सीधी सी बात है, एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कंडक्ट होने वाली है और जो उसका रिजल्ट है 31 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में रिलीज करना है। उसके बाद जो है सितंबर के अंदर जो है आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। जैसा यूजीसी को रिकमेंडेशन दिया गया था कोर कमेटी के, वही गाइडलाइंस यहाँ पर जो है सीधे फॉरवर्ड कर दी गई है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। तो आपकी एग्ज़ाम्स होगी। कुछ जो रेड जोन्स हैं जैसे मुंबई पुणे जैसे इलाके और भी अलग अलग जो राज्य हैं उनके जहाँ पर डेंजरस जोन है वहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर है डिसीजन ले सकती है स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं लेना या लेना। लेकिन मोस्ट ऑफ जो इवोल्यूशन अगर एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो इंटरनल एवोल्यूशन 50% और 50% पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर भी मार्क्स दे सकते हैं। तो यही जो है फाइनल रिपोर्ट जो है गाइडलाइंस आई है। अब एक्नॉलेजमेंट देख लेते हैं। ये जो फाइनल गाइडलाइंस आई है टोटल 10 पेजेस की है। इसके अंदर जो आपने देखा आरसी कुहर जी इनके जो चेयरमैनशिप में ये पूरी कमेटी बनी थी। और यहाँ पर आप देखोगे प्रोफेसर रजनीश जैन जो सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, जो सेक्रेटरी हैं सचिव हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। 27 अप्रैल को इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। अब आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें आई हैं ये क्या है। ये अभी आप लोग सिर्फ ये जानना चाहते हो कि मेरी एग्ज़ाम का क्या, वो बता दो। मेरी एग्ज़ाम हमको ऑनलाइन तो कुछ है नहीं, हमको प्रमोट कर दो, हमको अगले क्लास में डाल दो, हमको एग्ज़ाम नहीं देना। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो कि मेरी एग्ज़ाम लेके मुझे रिजल्ट बना के दो अच्छे से और मुझे अगले साल में डालो, क्योंकि ये बाद में आपको जॉब वगैरह के लिए काम आएगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आया है इसके अंदर क्या है, जो फाइनली गाइडलाइंस आई है, यूजीसी के जो सेक्रेटरी रजनीश जैन है उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर भेज दिया है। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ और जो प्रिंसिपल है वो अपना लेटर रिलीज़ करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, अपना खुद का सर्कुलर बनाएंगे। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है या गुजरात की यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब लोग अपना अपना गाइडलाइंस बनाएंगे सारे डिग्री कॉलेज के लिए। और फिर डिग्री कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अब यूनिवर्सिटी देखेगी कि उनके कौन से इलाके में कौन से पार्ट में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। अब यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया गया है कि आप पूरा 100% इवोल्यूशन जो इंटरनल करना चाहते हैं, जो बच्चे जिनका पास्ट रिकॉर्ड नहीं था, या तो फिर क्या करो कि जो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में आए थे उनका पहले के जो एग्जाम्स के मार्क्स थे उसके बेसिस पे 50% मार्क्स दो और 50% इंटरनल इवोल्यूशन करो, या तो फिर उनका ऑफलाइन तरीके से एग्जाम लो, जुलाई के पूरे महीने में एग्जाम होगी, या तो अगर आप एकदम कैपेबल हो तो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम लो। अब आपको क्या करना है, ये पूरी जनरल रिपोर्ट है सबके लिए, पूरे इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी के लिए। आपको इंतजार करना है। आप अगर पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो,
आप अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी के हो, यूपी के किसी यूनिवर्सिटी के हो, तो आपको इंतजार करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी अब इस तरह से कौन सा सर्कुलर रिलीज कर रही है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड कर रही है आपके कॉलेज के लिए, ठीक है। तो वेट कीजिए उसका और इस चैनल से बने रहिए। जैसे ही जो है यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना सर्कुलर निकालेगी, हम इस चैनल पर डालेंगे आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी एग्ज़ाम किस तरह से होने वाली है। तो ऐसी ही जानकारियाँ इस चैनल पर हैं और ये पूरी ऑथेंटिक जानकारी है, जेन्युइन जानकारी है, कोई इस पर उंगली ना उठाए। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप वेबसाइट पर जाकर पूरा पढ़िए। ये 10 पेज की जो रिपोर्ट थी, यहाँ मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कुछ जो चैनल्स है, यूट्यूब के चैनल्स, वो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, उनको कुछ पता होता नहीं है, वो ना तो कोई टीचर है, ऐसे ही जस्ट यूट्यूबर बने हैं। तो ऐसे लोग किसी भी चीज़ को फेक बता देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से देख के हमको कमेंट करते हैं कि आपने गलत बताया। तो ऐसा ना करें। आप खुद एक डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप समझदार हैं, आप युवा हैं, और आप अपने से खुद पहचानें कि क्या जेन्युइन है, क्या जेन्युइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।